मेरे ये नेत्र तो बड़े ही अद्भुत हैं। इनसे मैं सब कुछ बड़ी सूक्ष्मता से देख पाता हूँ। इसलिए अब मेरे लिए सत्य और असत्य का भेद करना बहुत ही सरल हो गया है, क्योंकि मेरे ये गज नेत्र तो सूक्ष्मता के प्रतीक हैं। कदाचित उनके मस्तक पर अंकित दिव्य त्रिशूल को भी आपने नहीं देखा, नहीं तो आप समझ जाते कि समय की धारा के तीनों भाग, भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों के वो स्वामी हैं। बालक, देखा नहीं उन्हें? तो उनकी महिमा सुन तो लीजिए। सुनने से तो ज्ञान बढ़ता है, इसीलिए जो अधिक सुनते हैं और कम बोलते हैं वही बड़े ज्ञानी बन पाते हैं, है ना माँ? अब मेरे इन बड़े कानों से तो मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, इसलिए मैं भी बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाऊंगा ना माँ? तो माँ, मेरे बड़े बड़े कान ज्ञान के ही प्रतीक है ना? उनकी सुन प्रणव शब्द ओम की प्रतीक है, जो अलौकिक परम सत्य का स्वर है। जो बुरा है उसे हटाकर अच्छे को अपनाने में मेरी सहायता करती है मेरी सूंड। इसलिए मेरी सूंड तो अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान को ढूंढने की प्रतीक है माँ। इसलिए उनकी सुन में तो संपूर्ण ब्रह्मांड समा सकता है, और उनका वो विशाल मस्तक और मेरा ये विशाल गज मस्तक माँ, ये तो बुद्धिमता और ऐश्वर्य दोनों का ही प्रतीक है, क्योंकि गज के मस्तक पर तो स्वयं देवी लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि जो बुद्धिमान है वो तो अपनी बुद्धि से ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है ना माँ? उनकी चतुर्भुजाई, मनसा, बुद्धि, अहंकार, चित्त रूपी सूक्ष्म गुणों की और उनकी परम पवित्र चेतना के साथ इन गुणों को हमारे भीतर जागृत करने का माध्यम है। और अंत में उनका विशाल पेट इसका प्रतीक है कि जीवन में अच्छा बुरा, सुख दुख सभी को वो अपने भीतर समाकर रखने में सक्षम है, अर्थात वैदिक ज्ञान के गूढ़ रहस्य का सार है। और उनके छोटे छोटे पद शुभता के प्रतीक है। जहाँ उनका आगमन होता है वहीं शुभता का विस्तार होता है। ये है प्रभु श्री गणेश जी की महिमा का परिचय, जो परम ब्रह्म श्री महागणाधिपति जी के अवतार है। और ऐसी है उनकी अद्भुत स्वरूप की सुंदरता। ओम गण गणपते नमः। ये क्या कर रहे हैं? इस तुच्छ बालक की बातों में आ रहे हैं। ओम गण गणपते नमः। बस बस बालक, बस बस बालक, बस बस बालक, बस। तुम कहते हो कि परम ब्रह्म है वो, जिनके ऊपर संपूर्ण संसार का भार है, तो क्या उनके पास इतना समय है कि तुम्हारे जैसे तुच्छ कीड़ की प्रार्थना सुनकर, तुम्हारी पुकार सुनकर तुम्हारे रक्षा करने के लिए आएंगे? हाँ, वो अवश्य सुनेंगे मेरी पुकार। उनसे किसी का भेद नहीं छिपा, चाहे वो देवलोकवासी हो या साधारण धरतीवासी, जीव बड़ा हो या छोटा, सब उनके लिए समान है। इसलिए वो मेरी भी पुकार सुनेंगे, जैसे उन्होंने एक मेंढक दंपति की सुनी थी, और प्रभु का नाम लेने मात्र से उन दोनों का उद्धार भी हुआ। ये मात्र कथा नहीं, प्रभु श्री गणेश जी की लीला है। और अब मैं आपको वही कथा सुनाने जा रहा हूँ।
धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए निराश हुए बिना प्रयत्नशील रहने से ही उचित परिणाम प्राप्त होता है।